ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन के नतीजे यानी कि रिजल्ट सब ने गिनतियां करने शुरू कर दी है। काउंटडाउन शुरू हो गया है कि रिजल्ट कब तक। एनटीए के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक 20 जुलाई की डेट रखी गई है, जो एनटीए का भी सबसे बड़ा इशारा इसी डेट को लेके है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपने इसके बारे में सोचा है? रैंक कितनी चाहिए होगी, आगे के प्लानिंग्स, एम्स में एडमिशन कैसे मिलता है, चलिए सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। हर मेडिकल एस्पिरेंट का सपना तो एम्स में ज़रूर पढ़ने का होता है और साथ ही जॉब का, लेकिन यहाँ पे एडमिशन के लिए रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। आपको ये तो ज़रूर पता होगा। लेकिन पिछले सालों के ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो एम्स दिल्ली में यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के अगर मामले में देखें तो सीट्स पाने के लिए स्टूडेंट्स की कई मेहनत होती है। टॉप रैंक यानी कि एयर 100 के अंदर ही लाना ज़रूरी होता है, ये इनके टारगेट होते हैं। रैंक जितनी बेहतर होगी उतने ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यही एक पूरे प्रोसेस की बात होती है। लेकिन ऑल इंडिया रैंक के महत्व में अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट के बाद आपको जो एयर मिलती है, AIR मिलती है, आपको वो डिसाइड करती है कि आपको MBBS सीट मिलेगी या नहीं। परफेक्ट स्कोर क्या है? AIR फर्स्ट के लिए बात करूं तो 100 है। इस रैंक में अगर आप आते हैं या आपके पास एम्स और देश के सबसे टॉप इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स लेने का जो चांस है वो आपको इसी स्कोर के बेसिस पे मिलता है। AIR 100 से लेके 5000 के बीच भी, यानी कि इस रैंक पे भी आप खेल सकते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस मिलने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस भी आपको इसी स्कोर में मिलते हैं, जहाँ पे आप सेंट्रल और स्टेट के अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भाग ले सकते हैं। एडमिशन के लिए ना यहाँ पे सबसे हाई चांसेस आपके लिए बढ़ने लग जाते हैं, सिर्फ आपकी रैंक के हिसाब से। एडमिशन सिर्फ रैंक पे डिपेंड कर नहीं करता है किसी किसी चीज़ें में, जैसे कि ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है कि फाइनल एडमिशन सिर्फ आपकी रैंक पे ही डिपेंड नहीं करता है, आपकी स्किल्स पे भी करता है। काउंसलिंग के दौरान आपकी कैटेगरी मेन इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि जनरल, OBC, SC, ST, WS, स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा, जो कि AIQ कहा जाता है इन शॉर्ट। उन सीट्स की संख्या और काउंसलिंग के लिए अलग अलग राउंड्स भी काफ़ी बड़े रोल्स प्ले करते हैं, ये भी सबसे बड़ा की पॉइंटर है। काउंसलिंग प्रोसेस में कुल मिला के 3 चरण होते हैं, 3 राउंड्स होते हैं, जिसमें पूरी करनी होती है आपको अपनी जीत, जहां पे उम्मीदवार अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्सेज को प्रेफर करते हैं। मेहनत यहां से शुरू होती है। जब आपका रिजल्ट आया तो आपको अपनी रैंक के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जरूर तैयार रखनी चाहिए, ताकि एडमिशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए रिजल्ट आने में ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि रिजल्ट आने में ज़्यादा समय नहीं बचा है, टाइम बहुत करीब आ रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है रिजल्ट का, जो कि एनटीए का सबसे बड़ा इशारा है। लेट्स सी कि 20 डेट क्या वाकई में नीट के रिजल्ट की डेट होने वाली है। ये तो ऑफिशियली कंफर्मेशन से पता चलेगा, लेकिन अभी होपफुली हम यही एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं कि 20 डेट है ये एनटीए की, यानी कि नीट की रिजल्ट की डेट है। लेकिन आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि जब बात आती है एडमिशन प्रोसेस पे, कॉलेजेस के लिस्ट पे, क्या आपकी प्रेफरेंस होंगे, क्या आपके कलेक्शंस होंगे, तो वो इंपॉर्टेंट करता है कि आपकी तैयारियां आगे के लिए क्या है। फुल प्रोसेस के लिए आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। बाकी जानकारियों के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।